नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह अकेले जो है लालू यादव ने नीतीश कुमार को और पूरी जो एनडीए टीम है उसको पटकनी दी थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे एनडीए को अगर कमजोर करने की बात कहें तो इसके कारक भी नीतीश कुमार दिख रहे हैं कि पूरा एनडीए जो खेमा है इस बार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं उनके हिसाब से तो वो सटीक फैसले ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो सूत्रधार की बात करें वो यहाँ नहीं है। बिहार से बाहर बैठ करके कोई इस पूरे खेल का रणनीति तय कर रहा है। कैसे तय कर रहा है, कौन है वो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात है इसके बारे में हम इशारा करते हुए बताते हैं आपको। एक तरफ जो उस टीम से जो बात करें युवा रणनीतिकार हैं तेजस्वी यादव है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सबसे करीबी और सबसे दूर माने जाने वाले लालू यादव है, जो रांची के होटवार जेल से ही बैठ करके इस पूरे जो बिहार का चुनाव है उसको लेकर के वो रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और आपको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार अपने फैसले में जीत रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके फैसले का भी सूत्रधार कहीं ना कहीं लालू यादव ही हैं। कैसे हैं ये बाबा बताएंगे। तो बाबा कैसे हैं लालू यादव, घर से दूर फिर भी घर में? सुमन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है जी, और ब्रेकिंग न्यूज़ बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें जो ज़रूरी भी है जी, कि गठबंधन की राजनीति में जी, आपके निजी फैसले का कोई महत्व नहीं होता है। जी, अगर आप निजी फैसले लेते हैं तो आपके साथी दलों को जी, परेशानी हो सकती जी। है, और ये अक्सर देखा गया। इससे संगठन टूट जाता है, अलग अलग लोग बिखर जाते हैं। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसके पीछे एक चीज़ नज़र आ रही है जी, कि न नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है जी, और न भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार को भरोसा है। जी। एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान जी, अलग मैच खेल रहा है और प्लेयर्स अलग मैच खेल रहे हैं। जी, ऐसी स्थिति में आप मैच जीतने की संभावनाओं पर कितना ऊंठा लगा सकते हैं, जी। कितना कठिन तरीके से बोल सकते हैं, या कितना उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जी। ये एक संशय की स्थिति में है। जी। हालांकि महागठबंधन में स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, जी। लेकिन महागठबंधन में कप्तान ने ये कह दिया है कि जिसे खेलना है मेरे कप्तानी में वो मेरे शर्तों पे खेलेगा, जी। वरना आप टीम से बाहर हो सकते हैं। जी। दो बातें हैं। जी, एक बात तो ये है कि हम मजबूर हैं जी। कि इस टीम में इस कप्तान के साथ हम रहेंगे। जी, हमारी मजबूरी है कि हम इस कप्तान के साथ भले हम मैच हार जी। जाएं, भले हम कुछ कर दें, लेकिन कप्तान की नहीं भी सुने तब भी हम इस टीम का हिस्सा रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए में यही बेसिक अंतर है। 2015 से लेकर के अभी तक का बेसिक अंतर यही है, और जी। इस बेसिक अंतर में एक अंतर और पैदा कर दिया है नीतीश कुमार ने। जी, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के पीरियड में 2-3 ऐसी घटनाएं कर, हमको ये समझ रहे थे कि कोई और नीतीश कुमार का साथ छोड़ देगा, जी। लेकिन नीतीश कुमार का साथ लालू प्रसाद के जो सबसे करीबी रहा करते थे, बाएं वाले कुर्सी पर बैठते थे बरसों राजनीति में, जी, 15 साल के शासन में बैठे, विपक्ष में जब लालू प्रसाद गए तब भी बैठे, जी, लेकिन अचानक से जब पाला बदले तो सबको लगा कि अरे तेरी ये क्या हो गया। जी, और अंततः वो नीतीश कुमार के एक अच्छे जी। समर्थक भी रहे हैं, जी। बिहार के विकास की बातें भी होती रही हैं, और एक रास्ता ऐसा नीतीश कुमार को दिया जिसने 15 साल तक पूरी बिहार की राजनीति को देखा, जी, सब किसी ने देखा। जी। और अंततः ये कह के आना कि जो वादा हमसे किया गया था, बिहार से किया गया था, वो नहीं पूरा करते हैं, जी, और सबसे करीबी सलाहिया का अलग हो जाना जी, बहुत सारे संशय पैदा करता है, जी। और तब और ज़्यादा पैदा करता है जब वो मंत्रालय उसके पास हो, जी, और उस वैसी स्थिति में छोड़े जब उसे सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद किए गए हों। जी, इन सब बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती हुई तो जी। बहुत सारे लोगों को परेशानियां होगी। उसमें एक नाम ये भी जुड़ा जाता श्याम रजक का, जी, लेकिन श्याम रजक की घर वापसी ने नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी हिला डुला दिया है। कैसे बाबा? दलित राजनीति की अब कहानी चल रही है। जी। आपने 2015 में देखा होगा कि किस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लालू प्रसाद ने रोक लिया था, जी, बिल्कुल, कैच कर लिया था, जी, और उस कैच करने के कारण भारतीय जनता पार्टी फ्लैट हो गई थी। जी, 160 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, आप समझ लीजिए कि इस लायक भी नहीं थी कि वो सत्ता के करीब तक पहुंच पाए। वो तो नीतीश कुमार ने सत्ता में पहुंचा दिया। जी, अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि अब नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल होगा, और खास करके आप देखें तो दलित नेता जो हैं जी, बीजेपी के, वो भी परेशान हैं। जी,
ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, लालू प्रसाद जिस तरह से पूरी योजना बना रहे हैं जी वो नजर आ रहा है। कारण इसका सबसे बड़ा है, और ये हम क्यों ये बातें कह रहे जी। हैं। पहला तो ये कि गिन चुन करके दलित नेता नीतीश कुमार को मिल रहे हैं, जो श्याम रजक जैसे नेता का, जो कि दलित राजनीति के एक बड़े धड़े के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को, दलित नेताओं को बुला करके एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी को काफी हवा नीतीश कुमार से मिल रहा था। लेकिन अचानक से उनके अलग हो जाने से वो पूरी कमेटी उनसे शिफ्ट होकर तो चली एक गई। बड़ा सवाल बाबा इस पूरे प्रकरण के बीच में, क्या एनडीए के पास श्याम रजक का काट नहीं है? वही बता रहा हूं मैं कि आप अशोक चौधरी की बात कर सकते हैं। जी अशोक चौधरी अभी नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी हैं, जिस तरह से पहले श्याम रजक हुआ करते थे। जी लेकिन अशोक चौधरी पर भरोसा नीतीश कुमार को उतना ही होगा जितना कि श्याम रजक पर हुआ करता था। जी कारण कि श्याम रजक भी किसी अन्य पार्टी से गए थे, जी और अशोक चौधरी भी किसी अन्य पार्टी से गए जी। हैं। 11 साल उनको लगा ये समझने में दोनों को कि कौन अच्छा कौन बुरा। जी अभी तो जुमे जुमे 2017 के बाद जी 3 साल से 4 साल हुआ है अशोक चौधरी को वहाँ गए हुए, जी और इन 3 सालों में आप समझिए कि दोनों एक दूसरे को कितना समझ सकते जी। हैं। कभी ठंडा और कभी गर्म रहता है। उसके बाद और भी नाम ले तो महेश्वर हजारी जी। हैं। तो महेश्वर हजारी का एक दलित नेता के रूप में कोई पहचान नहीं है। जी दलित भले वो हैं, लेकिन उनकी पहचान जो है वो एक दलित नेता के रूप में नहीं है। जी अशोक चौधरी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दलित नेता के रूप में वो जाने जाते जी। थे। वहीं अब संतोष निराला की बात कर लें जी। तो संतोष निराला एक, आप मानिए कि एक पूरा मकान है, जी उस मकान में एक छोटा सा कमरा है। जी अगर उस कमरे में आप हैं तो पूरे मकान की स्थिति आप कैसे कर सकते जी। हैं। तीसरा, आप रमेश ऋषिदेव की बात करें, जी जिन लोगों को आगे नीतीश कुमार ने किया है श्याम रजक के विरोध में, इन लोगों की हैसियत नहीं है कि श्याम रजक के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि श्याम रजक पिछले 5 से 6 बार जी। विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उनका एक बड़ा चेहरा है, लालू प्रसाद के करीबियों में गिने जाते हैं। वो लालू प्रसाद जो कभी भी स्थितियों को पलट देने का क्षमता रखते हैं। जी और इसके बनिस्पत जो लोग दूसरे खेमे में हैं, मतलब श्याम रजक के खेमे में जो है, लालू प्रसाद के खेमे में जो है, वो नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, जी जिन पर नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते थे। जी। आप अगर बात करते हैं उदय नारायण चौधरी की, तो जी। उदय नारायण चौधरी कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी करीबी हुआ रहा करते थे। करते। हमने पहले भी इन बातों को बताया है, लेकिन आज कहने के पीछे कारण यह है कि सिर्फ दलित राजनीति की बात नहीं मैं कर रहा हूं। जी लालू प्रसाद का एक और ट्रम्प कार्ड है, जी जो जब 2% और 2.5%, 1.5% वोट पे बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकता है, जी तो आप समझिए कि अगर ये धड़ा जी। उस खेमे में चला जाता है तो क्या होगा। जी। अगर दलित को समझाने में नीतीश कुमार असफल रहते हैं तो घाटा तो बीजेपी को भी होना है। जी बिल्कुल बीजेपी के भी दलित नेता एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दलितों के नेता के रूप में आपने भी कई बार जो जी बिल्कुल लोगों से बात की, उसमें भी जी। बहुत सारी बातें आई। अब स्थिति ये है जी। कि एक तो कार्ड ये हो गया दलित वाला, जी। जिसको लेकर के पूरी तरह से आरजेडी एग्रेसिव है। जी यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मैं A to Z का नेता हूँ, जी। A to Z हमें चाहिए, जी। उसका प्रकटीकरण भी कर रहे जी। हैं। और दलित के साथ साथ जी। जो समाज के सबसे ऊपरी वर्ग को कहा जाता है, ब्राह्मणों की बात की जाती है, जी। तो ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं अब गोलबंद हो रहे हैं जी कि हमने क्या किया, नीतीश कुमार को वोट देकर के हमने क्या किया, जी हमारे वोट देने से नीतीश कुमार ने हमें क्या दिया, जी भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया। जी आपस में दलित और ब्राह्मणों को लड़ाया। जी अब इन सब बातों को लेकर के न इस पार रहे न उस पार रहे। जी तो अब जो स्थिति है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता हैं, सवर्ण नेता जी। हैं, जो लगातार तेजस्वी यादव के करीब जा रहे हैं। जी हमने कई लोगों को दिखाया। जी हमने दिखाया कि किस तरह से ठाकुर धर्मेंद्र आए हमारे पास और जी। उनको पूरी तरह से लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल चुका है। जी मृत्युंजय तिवारी आप देखते होंगे लगातार जी, किस तरह बिल्कुल। से आ रहे हैं। जी। और दलित नेताओं की तो लगातार मीटिंग चल रही जी। है। रमई राम फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं, उदय नारायण चौधरी नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान के जो बहनोई जी। हैं अनिल साधु, वो वो भी नजर आने लगे हैं। जी। और श्याम रजक ने इन सारे लोगों को एकजुट कर लिया है। जी इसके साथ ही पहले से तो दलित नेता थे ही, जी अब इसमें अगर चिराग पासवान का जोरन मिल जाए जी तो आप समझिए कि क्या होगा बिहार की राजनीति का। जी। और नीतीश कुमार से के इसी फैसले से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खपा है। जो हम पिछले कई दिनों से लगातार ये बातें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है, लगभग जी। भीतर ही भीतर, जी। कि वो अब अपने आइडियोलॉजी, अपने रास्ते और अपनी पगडंडी पकड़ करके 2020 के चुनाव का समर अंतिम समय तक पूरा करेगी। हो सकता है कभी भी नीतीश कुमार के
एजेंडे को दरकिनार कर दिया। बिल्कुल बाबा, आपने जो बात कही ये तो सभी देख ही रहे हैं, क्योंकि पोस्टर विवाद भी सभी देख ही चुके हैं जो हालिया में हुआ था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाया था, नीतीश कुमार गायब दिखे थे वहाँ से, एनडीए का जो पोस्टर लगा था उससे। तो एक जो बड़ी बात सामने आ रही है, जो बाबा ने एक बड़ी बात कह दी है कि बिहार की राजनीति में अब दलित वाली जो बात है, दलित का जो फैक्टर है, महागठबंधन के खेमे में पूरी तरीके से जाते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर एनडीए उसे बचाने में कामयाब रहा तो ठीक है, नहीं तो मैच जो है एक तरफा होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि जो दलित वर्ग हैं या फिर कहे आप जो वंचित वर्ग हैं, इस बार लॉकडाउन में और जो कोरोना काल में जो स्थिति बनी हुई है उससे सरकार से बहुत ही ज़्यादा खफा है। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं। आप भारत लाइव की कैमरे से लगातार देख रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो भारत लाइव के पिछले एपिसोड्स को उठा के देखिए सुमन कि यदि क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा जी, तो कभी कभी बॉलर जो है जी, बड़े बड़े बैट्समैन को, जी, पिछली टीम चाहे जितना भी धाराशायी कर ले किसी को, जी। कितना भी स्कोर कर ले, कितना भी स्कोर करने वाली हो, लेकिन कम स्कोर जीत करने के बावजूद कभी कभी कोई टीम के बॉलर ऐसा गुगली मारना शुरू कर देते हैं कि 100 के नीचे भी आंकड़ा अगर हो तो मैच हरा देते हैं। भारत ने कई बार ऐसा करके दिखाया भी है जी। कि अपने अपोनेंट को 100 के नीचे, जी, 300-400 में भी कभी हार जाती है, कभी 100 के नीचे भी बॉलर जब हावी हो जाते हैं, उस दिन लय में होते हैं, तो उनके गुगली से पूरी की पूरी टीम धाराशायी हो जाती है और 100 के नीचे भी सैकड़ा भी नहीं होता है और मैच जीत करके सामने। खैर बाबा जो बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है ही, लेकिन लालू यादव की बात करें तो वो विकेट के पीछे रह करके बिहार की राजनीति में विकेट कीपिंग जरूर कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।